मेरी कहानी मेरा नाम राज है और मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से है। मेरी जिंदगी का आगाज एक जिदोजहद से हुआ। मेरे वालिद एक मजदूर थे और हम उनकी कमाई से गुजारा नहीं कर सकते थे। मेरी माँ एक घरेलू खातून थी और उसने कभी काम नहीं किया। मुझे और मेरे दोनों भाइयों को पढ़ाई के लिए बहुत जिदोजहद करनी पड़ी। हमारे पास पैसे नहीं थे और हमें अपनी पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिल गई, लेकिन हम नहीं जानते थे कि ये स्कॉलरशिप हमारी मदद कैसे करेगी। मुझे और मेरे दोनों भाइयों को पढ़ाई के लिए बहुत जिदोजहद करनी पड़ी। हमारे पास पैसे नहीं थे और हमें अपनी पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिल गई, लेकिन हम नहीं जानते थे कि ये स्कॉलरशिप हमारी मदद कैसे करेगी। मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की और मैंने एक अच्छे कॉलेज में दाखिला ले लिया, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे और मैंने अपनी पढ़ाई के लिए कर्ज लिया। अब मैं एक कामयाब बिजनेसमैन हूँ, लेकिन मुझे अपने आखिरी अयाम हमेशा याद रहते हैं। मुझे और मेरे दोनों भाइयों को पढ़ाई के लिए बहुत जिदोजहद करनी पड़ी। हमारे पास पैसे नहीं थे और हमें अपनी पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिल गई, लेकिन हम नहीं जानते थे कि ये स्कॉलरशिप हमारी मदद कैसे करेगी। मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की और मैंने एक अच्छे कॉलेज में दाखिला ले लिया, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे और मैंने अपनी पढ़ाई के लिए कर्ज लिया। अब मैं एक कामयाब बिजनेसमैन हूँ, लेकिन मुझे अपने आखिरी अयाम हमेशा याद रहते हैं। मेरे गुजरे दिनों ने मुझे बहुत कुछ सीखने को दिया। मैंने सीखा कि ज़िंदगी में जिदोजहद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जिदोजहद नहीं करेंगे तो आपको ज़िंदगी की हकीकी खुशी नहीं मिलेगी। मैंने ये भी सीखा कि गुर्बत कोई लानत नहीं है, ये एक चैलेंज है और इसे कबूल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये मान लें तो आप ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरी कहानी उन लोगों के लिए एक तहरीक है जो गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में जिदोजहद करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा गरीब ही रहें। आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है और आपको फैसला करना होगा कि आप क्या कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ कर सकते हैं। ये मेरी कहानी है और मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए एक तहरीक होगी। मेरी कहानी हिस्सा 2। जब मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की तो मेरे पास मुलाजमतों के लिए बहुत कम इख्तियारात थे। मेरे पास पैसे नहीं थे और मैंने अपनी तालीम के लिए कर्ज लिया था। मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, एक छोटा कारोबार शुरू करना। मैंने अपने दोस्त के साथ एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। हमने छोटे पैमाने की सनत शुरू की जिसमें हम कपड़े बनाते थे। हमारे पास पैसे नहीं थे और हमने अपना कारोबार शुरू करने के लिए कर्ज लिया। शुरू में हमें बहुत जिदोजहद करनी पड़ी। हमारे पास पैसे नहीं थे और हमें अपना कारोबार चलाने के लिए सख्त मेहनत करनी पड़ी, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और हमने अपने कारोबार को कामयाब बनाने की भरपूर कोशिश की। एक दिन हमारे कारोबार को बड़ा ऑर्डर मिला। हमने अपने ऑर्डर को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की और हमने वक्त पर डिलीवर किया। इसके बाद हमारे कारोबार को काफ़ी कामयाबी मिली। हमने अपना कारोबार दोबारा शुरू किया और हमने अपनी मसनूआत ऑनलाइन फ़रोख्त करना शुरू कर दी। हमने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और हमने अपनी मसनूआत को फ़रोग़ दिया। आज मेरे कारोबार को काफ़ी कामयाबी मिली है। मैं एक कामयाब कारोबारी हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना रहा हूँ, लेकिन मैं ये कभी नहीं भूला कि मैं कहाँ से आया हूँ। मैं अपनी गुर्बत को कभी नहीं भूला और मैंने हमेशा याद रखा कि गुर्बत एक चैलेंज है। मैंने अपने तजुर्बे से सीखा है कि अगर आप जिदोजहद करते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपने ख्वाबों पर यकीन करना होगा और आपको उनको पूरा करने के लिए सख्त कोशिश करनी होगी। मैं आपको अपनी कहानी से बताना चाहता हूँ कि गुर्बत कोई लानत नहीं है, ये एक चैलेंज है और उसे कबूल करना बहुत ज़रूरी है। ये एक चैलेंज है और इसे कबूल करना बहुत ज़रूरी है। आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है और आपको फ़ैसला करना होगा कि आप क्या कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ कर सकते हैं। ये मेरी कहानी है और मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए एक तहरीक होगी।